यार अब नहीं लाओगे तो कब लाओगे? 30s में ऑलरेडी आ चुके हो, ऑलरेडी लाइफ में इतना स्टक फील कर रहे हो। अगर अभी भी ये ट्राई नहीं करोगे तो कब करोगे? कि उस मैजिक को होने के लिए मैजिक में बिलीव बहुत ज़रूरी है। तो मैजिक में बिलीव कीजिए और मैजिक होने लगेगा। कभी ऐसा लगता है कि तुम ज़िंदगी में पूरी तरह से स्टक हो चुके हो, जैसे कोई पॉज़ बटन दबा दिया हो किसी ने। ना ही कोई जॉब, ना ही कोई रिलेशनशिप अपडेट, ना ही किसी भी तरह की कोई मूवमेंट। तुम चाह करके भी अपने आप को खुद ही नहीं बता पाते कि यार मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। और सुनाई देता है तो सिर्फ और सिर्फ साइलेंस। जैसे लगता है कि मानो दुनिया तुम्हें भूल चुकी है, लाइक तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। बट वॉट इफ आई टोल्ड यू कि ये टोटली नॉर्मल है और आप इसे टोटली रिवर्स भी कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल दोबारा से अपने हाथों में ले सकते हैं। सो अगर आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हैं या अपनी 30s को रीसेट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज़ इसमें मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एडवाइसेस और टिप्स भी प्रोवाइड करूँगी, जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ में एक यू टर्न बहुत ईज़िली ले पाएँगे। और सबसे बड़ी चीज़, अपने अंदर उस विल, उस मोटिवेशन को डेवलप कर पाएँगे, जो आपको वो पहला स्टेप लेने के लिए हेल्प करेगी। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन टू बी अपडेटेड अबाउट मोर सच वीडियोस। सो बिना डिले किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है। 30s में अपनी लाइफ को रीसेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, क्योंकि हमारी जो प्रीवियस मिथ है दैट बाय 30 आपको सब कुछ फिगर आउट करना होता है, ये आपको प्रोग्रेस करने में रोकती है। बट क्या हम इस लूप को ब्रेक करके अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने इस पूरे वीडियो को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है, जिसमें आपको एक्शनेबल प्लान से लेकर के हर एक मिथ को कैसे ब्रेक करना है और अपने अंदर उस क्वेश्चन को कैसे उठाना है दैट व्हाई डू यू वांट टू चेंज, इन सारी चीज़ों को हम एड्रेस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले फेज की, दैट इज टू एक्सेप्ट वेयर यू आर। मैं इसको आपको अपने ही एग्जाम्पल से बताती हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले जब मैं अपने 30s में एंटर हुई, तो मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा अप एंड डाउन वाला फेज चल रहा था कि मुझे अपनी लाइफ को कैसे फिगर आउट करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरे गोल्स क्या हैं, एम्बिशंस क्या है, मैं कोई भी चीज़ फिगर आउट नहीं कर पा रही थी। मीनवाइल अगर मैं कभी इंस्टाग्राम ओपन कर दूँ या फिर व्हाट्सएप के स्टेटसेस को चेक कर लूँ या फिर फेसबुक पे चली जाऊँ, तो मुझे वहाँ दिखता था कि जहाँ मैं 30s में अपने आप को फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ, वहीं मेरे साथ के मेरे कॉलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे बैचमेट्स, वो सब सेटल भी हैं, जॉब भी कर रहे हैं, बच्चों के साथ पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं, प्रमोशंस की पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं, अपनी वेकेशंस की पिक्चर्स को पोस्ट कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं मुझे मजबूर कर रहा था ये सोचने में कि यार व्हाई एम आई स्टक? मैंने ऐसी क्या गलती करी है जो मेरी लाइफ में वो चीज़ें नहीं हो रही है। एंड कमिंग फ्रॉम अ गुड एंड डिसेंट बैकग्राउंड इन एजुकेशन, मैंने हमेशा उतनी मेहनत करी है कि मुझे इतना स्टक लाइफ में फील नहीं होना चाहिए। मेरे से जो बिलो भी स्टूडेंट्स थे, मुझे यही फील होता था कि यार एवरीबडी हैज़ फिगर्ड इट आउट व्हाट दे वांट, एवरीबडी इज सेटल्ड, सबकी शादी हो चुकी है, सबकी जॉब्स भी हैं। देन मैंने भी तो मेहनत की, व्हाई एम आई नॉट गेटिंग द सेम थिंग्स, व्हाई एम आई स्टिल स्टक? और कभी-कभी इस चक्कर में ना, मैं ना रात में अपने आप के साथ बैठ करके, जब सब सो जाते थे, मैं अकेले बैठ करके अपनी सेल्फ पिटी में एकदम पूरा रैप अप हो जाती थी और अननोइंगली आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग, थिंकिंग कि यार व्हाई माय लाइफ इज स्टक 30s में, जहाँ सबने अपना सब कुछ फिगर आउट कर लिया है। आई एम द ओनली पर्सन इन माय एंटायर ग्रुप जो अभी तक कुछ भी फिगर आउट नहीं कर पाई। जो जॉब थी वो भी छोड़ दी, जो स्टडीज चल रही थी वो भी सब खत्म हो चुकी है। व्हाट नेक्स्ट? बिज़नेस वर्क नहीं किया, जॉब वर्क नहीं करी, नाउ व्हाट डू आई डू? अब तो मेरी इच्छा भी नहीं होती वो चीज़ें करने की। नीदर आई हैव दैट इनर मोटिवेशन टू डू दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स अगेन। तो इस चक्कर में ना, मैंने कई बार ऊपर वाले से हमेशा ये पूछा है, लेकिन अंदर से एक आवाज़ निकलती थी कि अगर आप हो, तो फिर ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? व्हाई इज़ दिस हैपनिंग? एंड रियलिटी तब शिफ्ट होती है जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि यार ठीक है, आई एम हियर बट आई एम नॉट स्टक। बट यही एक चेंजिंग फेज होता है। यहीं पे आपको वो चीज़ रियलाइज़ करनी होती है, एक्सेप्ट करना होता है उस ट्रूथ को कि हाँ, आपकी लाइफ अभी कहीं मूव नहीं कर रही है, या फिर कर भी रही है तो अभी शायद वो दिख नहीं रहा है। बट आपको पास्ट में से निकलना होगा। दूसरों की लाइफ से अपने कंपैरिज़न को बंद करना होगा, और ये डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि आप सोशल मीडिया यूज़ करना बंद तो नहीं कर सकते। आप इंस्टाग्राम यूज़ करते ही हो, आप किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे या व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स के स्टेटसेस देख ही लेते हो। तो आप कहाँ तक अपने आप को इन चीज़ों से दूर करोगे? एंड जब भी आप ऐसी कोई फीड कंज़्यूम करते हो, यू आर फिल्ड विद सेल्फ डाउट। तो स्टेप 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सेप्ट करो अपने आप को कि जो हो रहा है, वो हो चुका है।
जस्ट एक्सेप्ट इट एज इट इज कि हाँ ठीक है, आप अभी हो जिस जगह अपनी लाइफ में, अब यहाँ से सिर्फ ऊपर जाना है। इट्स द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ, अब यहाँ से सिर्फ ऊपर जाना है। बट अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि हाँ मेरी लाइफ में इस समय प्रॉब्लम्स हैं। यू नीड टू फेस दैट कि हाँ मेरी लाइफ में मैं स्टक फील कर रहा हूँ। बिकॉज अगर आप डिनाइल फेज में रहोगे ना, तो ये डिनाइल आपका लंबा चलता जाएगा। यू नीड टू एक्सेप्ट इट कि आप हो स्टक। और ये मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट काम था कि मैं अपने आप को ये समझा सकूं कि हाँ मेरी लाइफ में मैं स्टक हूँ। बिकॉज एवरी सिंगल टाइम मैं अपने आप को ये सोचती थी एक्सेप्ट करने के लिए, मैं कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक लगाने की कोशिश करती थी डिनाइल मोड में अपने आप को कि आई एम नॉट स्टक, बट आई एम डूइंग समथिंग, आई एम गोना डू समथिंग ग्रेट विद माई लाइफ। और मैं मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे तरीके अपनाती थी, मल्टीपल चीज़ों में लगाने की कोशिश करती थी, और कुछ वर्क नहीं कर रहा होता था, जो अल्टीमेटली मुझे फ्रस्ट्रेट कर देता था। बिकॉज मैं एक डिनाइल फेज में थी। इंस्टेड ऑफ फीलिंग स्टक, मैं अपने आप को, मैं अपने रॉक बॉटम पे पहुंच चुकी हूँ, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। बट जब मैंने एक्सेप्ट किया, तो मुझे धीरे धीरे मैनिफेस्टेशंस की पावर्स भी रियलाइज हुई कि मैनिफेस्टेशन करना आसान होता है, बट उनको सही डायरेक्शन में जब तक आप नहीं करोगे, जब तक, अगर आप एक रॉक बॉटम पोजीशन में से अगर आप सोचोगे कि नेक्स्ट डे आपकी लाइफ ड्रीम लाइफ हो जाए, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपको धीरे धीरे छोटे छोटे मैनिफेस्टेशंस की मदद से अपनी लाइफ को एक यू टर्न देना होता है, जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको आपकी डिजायर्ड लाइफ की तरफ लेके जाते हैं। सो स्टेप वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट वेर यू आर। सेकेंड फेज इज कि अगर आपको पता चल चुका है दैट आप ऑलरेडी उस फेज में है, नाउ योर इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट्स। ये आपकी एक इनर इंसाइट है, जहां पर आपको अपने आप को एक इंक्यूबेशन की तरह ट्रीट करना होगा। दैट अब आपके अंदर धीरे धीरे अलोननेस के जो फैक्टर्स हैं, अपने अंदर एक सुपर पावर की तरह डेवलप करने होंगे। आपको ये रियलाइज करना होगा, जस्ट बिकॉज यू आर स्टिल, इट डजंट मीन इट इज स्टैग्नेशन। आप ग्रो कर रहे हो, बट धीरे धीरे, जो अभी शायद आपके लिए उतना विजिबल नहीं है। आपको अपने आप को डिटॉक्स करना होगा फ्रॉम ऑल द नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव वाइब्स, क्वेश्चनिंग, ब्लेमिंग, क्रिटिसिज्म, एवरीथिंग। अपने आप को फ्री करना होगा इन सारे ब्लेम से, और तभी आप फ्री फील करोगे। आपके जो शोल्डर्स है ना, वो एकदम बर्डन हो जाते हैं इस चीज़ से, क्योंकि दुनिया में कोई आपको क्रिटिसाइज करे ना करे, वर्ल्ड इज ऑलरेडी फॉरगॉटन यू। आप ऑलरेडी 30s में आ चुके हो, वर्ल्ड हैज फॉरगॉटन यू। आप अपनी फैमिली में भी बस इसलिए हो बिकॉज दे आर द ओनली पीपल जो आपको इस टाइम पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर आप बाहर जाओ, इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, इफ यू आर नॉट knowing who you are, world will also not accept you. So आप दुनिया के लिए ऑलरेडी फॉरगॉटन हो। उस बर्डन को अपने शोल्डर से उतारना होगा, और उतारने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका यही है कि सबसे पहले आपको लेट गो करना होगा अपने एंगर को, अपने ब्लेम्स को, दूसरों को ब्लेम करना कि यार तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ऐसी है, या फिर पेरेंट्स की वजह से है, सिबलिंग्स की वजह से है, या फिर XYZ कोई भी रीजन। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर करंट सिचुएशन। धीरे धीरे अपने अंदर की टॉक्सिसिटी को कम कीजिए और वर्क कीजिए अपने ऊपर कि आप इन इमोशन से अपने आप को अलग कर सकें। और जब धीरे धीरे आप अलग करोगे ना, अपने आप को डिटॉक्स करोगे, यू विल रियलाइज कि यार लाइफ इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है जितनी आपने बना ली है। रास्ते होते हैं, बस जब हम बहुत ज़्यादा क्योस में होते हैं वो रास्ते दिखते नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स। अगर आप भगवान में बिलीव करते हो, नहीं करते हो, देयर वॉज अ पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं भी बिलीव नहीं करती थी, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको शायद बिलीव हो जाता है कि यार कोई तो सुपर पावर है, कोई तो है जो आपको देख रहा है। तो इवन इफ यू बिलीव और नॉट, यू नो दैट समबडी क्रिएटेड यू, देयर इज अ यूनिवर्स जो किसी भी थिंकिंग के बियॉन्ड है। सो दैट, ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ दैट यूनिवर्स कि यार जो भी हो रहा है ना, अच्छे के लिए हो रहा है। जस्ट कीप दैट इन योर माइंड कि यार यू आर इनफ, एंड सब अच्छे के लिए होता है। यू विल इवेंचुअली टर्न थिंग्स अराउंड, और आपको इस फ्रेज का पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी लाइफ में जरूर दिखाई देगा। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टेप ऑफ दिस वीडियो, द एक्शन प्लान। अगर आप स्क्रैच से भी स्टार्ट करना चाहते हो ना, अगर आप अपने 30s में हो और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप एक सेल्फ बॉलो के फेज में हो जहां पर आप सिर्फ अपने ही ऊपर सारा का सारा ब्लेम डाल चुके हो, तो अब आपको अपने आप को रिवाइव करना है, अपने आप को दोबारा से अलाइव फील कराना है। आप ये मत सोचो कि आपको हर एक चीज पे एक साथ काम करना है। सबसे पहले अपनी फिजिकल इंप्रूवमेंट के बारे में सोचिए। एक्शन प्लान्स भी आपको बहुत
सोच समझ के बनाने होते हैं जो आपको एक्चुअली बेनिफिट दे, नॉट वो आपको और फ्रस्ट्रेट कर दे। सो इंस्टेड ऑफ जंपिंग डायरेक्टली इनटू करियर कि आपको अभी आइडिया ही नहीं है आप क्या करना चाहते हो और आप डायरेक्टली करियर में जंप कर जाओगे, तो आप फिर से फ्रस्ट्रेट होने लगोगे। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज योर मेंटल कामनेस एंड योर फिजिकल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को मेडिटेशन की फेज में लाइए। यार अब नहीं लाओगे तो कब लाओगे? 30s में ऑलरेडी आ चुके हो, ऑलरेडी लाइफ में इतना स्टक फील कर रहे हो। अगर अभी भी ये ट्राई नहीं करोगे तो कब करोगे? चेंज करनी है लाइफ तो करो। दुनिया तुमको बता रही है, हजारों लाखों यूट्यूब चैनल्स में तुम उस चीज को जान चुके हो, न जाने कितने शोज में ये चीज बताई जा चुकी है दैट मेडिटेशन डज हेल्प। तो फिर तुम क्यों नहीं कर रहे हो? डू इट, डू मेडिटेशन, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर बहुत जल्दी नहीं भी उठ सकते हो, नोबडी इज आस्किंग यू टू वेक अप एट 4 o'clock और 5 o'clock। तुम 6 बजे उठ सकते हो, 7 बजे उठ सकते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7:30 उठ जाओ। बिकॉज जितना जल्दी आप उठोगे ना, आपके पास अपने खुद के लिए बहुत वक्त होता है। बिकॉज यू नीड टू डू लाइक मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा और एनी स्किन केयर रूटीन। यू नीड टू फॉलो दैट एंड नथिंग इज ऑप्शनल। ये हर एक चीज आपको करनी है। आपने अभी तक नहीं किया और आप स्टक फील कर रहे हो ना, तो फिर अब चेंज करो उस चीज को। अपने लिए एक रूटीन बनाओ कि तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइम पे डेली उठना है, डेली उठ के तुम्हें पानी पीना है, डेली तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, डेली तुम्हें मेडिटेशन करना है, डेली तुम्हें एक स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना है। अपनी खुद की पर्सनैलिटी, अपनी खुद की बॉडी पे वर्क करना है। इफ यू हैव लाइक एक्ने प्रोन स्किन, वर्क ऑन दैट। अपनी स्किन को इम्प्रूव करो, अपनी बॉडी को इम्प्रूव करो, अपने हेयर्स को इम्प्रूव करो। वर्क अपॉन योर सेल्फ। बिकॉज अगर अभी भी नहीं करोगे तो 30s से कब 40s आ जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, एंड यू विल स्टिल रिमेन इन द सेम पोजिशन। सो स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर सेल्फ। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर आपको क्लैरिटी नहीं है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। और इसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दी है कि आप कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। सो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं अगर आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। और स्टेप बाय स्टेप कैसे उस प्रोसेस को फॉलो करना है मैंने उस वीडियो में बताया है। सो डू चेक दैट वीडियो आउट। सो स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर सेल्फ। आज ही अपना जर्नल उठाइए, अपनी ज़िंदगी को कैसा बनाना चाहते हैं उसको लिखिए, और धीरे धीरे अपनी लाइफ को उस डायरेक्शन में लेके जाइए जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। और आपकी लाइफ मैजिक की तरह चेंज होगी। उस मैजिक को होने के लिए मैजिक में बिलीव बहुत ज़रूरी है। तो मैजिक में बिलीव कीजिए और मैजिक होने लगेगा। बिकॉज जो आप सोचते हो वो आपकी रियलिटी बन जाता है। तो अच्छा सोचो, क्यों बुरा सोच रहे हो? क्यों वो सोच रहे हो जिसमें स्टक हो? वो सोचो जैसा तुम चाहते हो। हु नोज, देयर इज नथिंग टू लूज, एंड हु नोज तुम्हें वो चीज़ मिल जाए। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव। कैसी भी सिचुएशन हो, इवन इफ यू आर हर्ट, यू आर एंग्री और अपसेट, मोमेंटरली उस चीज़ को फेस कीजिए, बट उससे निकल के अपने आप को दोबारा से पॉजिटिव बनाइए। एंड दिस टेक्स प्रैक्टिस। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन को दे सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब आपको प्रोवाइड करूंगी। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।